नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी जॉब न्यूज़ ट्यूब पर। आज हम बात करेंगे एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो चलिए एक बार इसे डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉक इन इंटरव्यू होने वाले एट नागपुर एयरपोर्ट। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एयरपोर्ट है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नागपुर। तो यहाँ पे आपको जॉब होगी और यहाँ पे ग्राउंड ड्यूटी ऑन फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेगा, जो रिन्यू हो सकता है। आपके परफॉर्मेंस और कंपनी के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये स्टेशन है, पोजीशन है, नंबर ऑफ वैकेंसी और डेट एंड टाइम है, और ये वेन्यू है। तो जिस जगह पे आपको इंटरव्यू देने जाना है, ये उसका एड्रेस है। तो स्टेशन रहेगा नागपुर। तो यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर और हैंडीमैन। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैंडीमैन में है। तो ये डेट और टाइम है। तो डेट और टाइम का आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपको कोई गलती ना हो जाने में। तो जैसा कि यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर से लेके जूनियर ऑफिसर टेक्निकल तक, इन तीनों के लिए 3 अप्रैल 2023 तक 2023 को इंटरव्यू होगा इनका। और टाइमिंग रहेगा 9:30 टू 12:30 एंटर टाइम रहेगा वहाँ पे आपको जाने का। उसके बाद आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकेंगे। और ये एड्रेस है होटल एडीआई, प्लॉट नंबर 5, नियर इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, एयरपोर्ट रोड, नागपुर। और यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो डेट है वो है 4 अप्रैल 2023 सुबह 9:30 टू 12:30 टाइम रहेगा। और यहाँ पे रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का जो टाइमिंग है वो है 5 अप्रैल 2023 सुबह 9:30 टू 12:30। तो टाइमिंग सब में सेम है, सिर्फ डेट का डिफरेंस है। तो डेट में आप ज़रूर ध्यान रखें। जैसे कि हैंडीमैन की जो डेट है वो है 6 और 7 अप्रैल को होगा इनका इंटरव्यू 2023 को सुबह 9:30 टू 12:30 आप एंटर कर सकोगे यहाँ पे। तो ये जो वेन्यू है यहाँ पे आपको जाना है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की गई है। तो यहाँ पे ड्यूटी ऑफिसर की जो वैकेंसीज होने वाली है उसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 4 साल का होना चाहिए। मैनेजरियल और सुपरवाइजरी कैपेसिटी इन पैसेंजर एंड रैम कार्गो हैंडलिंग फंक्शन। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकोगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके आराम से डिटेल में पढ़ सकेंगे। यहाँ पे सैलरी की बात की गई है और यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है। वैसे यहाँ पे जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की बात की गई है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की। तो यहाँ पे फुल टाइम बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास एलएमवी का लाइसेंस होना चाहिए, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। तो 1 साल तक होना चाहिए, यानी 1 साल पहले का, यानी 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका इसमें। यहाँ पे ये सैलरी रहेगी। जनरल यहाँ पे एज लिमिट है, तो जनरल के लिए 28 साल, ओबीसी के लिए 31 और एससी एसटी के लिए 33। तो यहाँ नीचे जो आपकी क्या ड्यूटीज रहेगी, आपका क्या रोल रहेगा, वो यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। यहाँ पे जूनियर ऑफिसर पैसेंजर की बात की गई है। तो यहाँ पे भी ग्रेजुएशन होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी है, एज लिमिट है, जनरल के लिए 35, ओबीसी के लिए 38 और एससी एसटी के लिए 40 ईयर्स। यहाँ पे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। यहाँ पे ग्रेजुएट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपने ये कोर्स किए है तो, जैसे कि एयरलाइन, जीएचए, कार्गो एयरलाइन टिकट एक्सपीरियंस और कोर्स किया है, या आपके पास पहले भी किसी जगह पे आपने काम किया है, तो उनको यहाँ पे पहला प्रेफरेंस मिलेगा। तो गुड कमांड ओवर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ हिंदी। तो यहाँ पे सैलरी रहेगी और एज की लिमिट है, जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31, एससी एसटी के लिए 33। यहाँ पे रैम ड्राइवर की बात की गई है, रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव की। यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल,
तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकेंगे। यहाँ पे यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की बात की गई है, तो यहाँ पे 10th पास होना चाहिए। तो आपको आपके पास ओरिजिनल हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जब आप ट्रेड टेस्ट देने जाएंगे तब। तो यहाँ पे एज लिमिट की बात की गई है, जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31 और SC/ST के लिए 33। यहाँ पे हैंडीमैन की बात की गई है, तो 10th पास होना चाहिए और आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए और लोकल लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। सैलरी रहेगी और यहाँ पे अब एज लिमिट की बात की गई है, तो जनरल के लिए 28, ओबीसी के लिए 31 और SC/ST के लिए 33। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की गई है, तो जो ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल, जूनियर ऑफिसर पैसेंजर और कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है उनके लिए पर्सनल या तो फिर वर्चुअल इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा, उसके बेसिस पे आपका रिस्पांस कैसा है, तो उस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको सेम डे को बता दिया जाएगा और आपको आने जाने का और आपका रहने का खर्चा आपको खुद करना पड़ेगा। तो रैम्प सर्विस एग्जीक्यूटिव और यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर का पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा और ट्रेड नॉलेज होगा, आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो जो लोग ट्रेड टेस्ट पास करेंगे उनको फिर वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू या आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा। तो आपको सेम डे को बता दिया जाएगा या तो फिर आगे बता दिया जाएगा। तो आने जाने का और रहने का खाने पीने का खर्चा आपको खुद करना है, तो सब में सेम ही। और यहाँ पे हैंडीमैन की बात की गई है, तो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा जिसमें आपको वजन उठाने का या दौड़ने का होगा। तो जो लोग इनमें क्वालिफाई होंगे उन्हें फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा या तो फिर आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा। तो सेम डे को आपको बता दिया जाएगा और यहाँ पे आने जाने का, रहने का, खाने का आपका खर्चा खुद आपको करना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू होने वाले, तो आपको यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। 500 रुपये की फीस है यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़। तो यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट होगा फेवर ऑफ EI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, पेबल एट मुंबई। तो यहाँ पे जो एक्स सर्विस मैन है और जो कैंडिडेट SC/ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो उनके लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं है। तो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपका फुल नेम, मोबाइल नंबर लिखना है यहाँ पे आपको। उसके बाद आपके जो कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो होते हैं 3 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, आपका पूरा फेस दिखना चाहिए, वैसा क्लीन फ़ोटो होना चाहिए। और आपके जितने भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसकी कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़ यानी जेरोक्स और ओरिजिनल आपको साथ में लेके जानी है इंटरव्यू के टाइम पे। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो है तो लेके जाना है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ अवेलेबल, यानी अगर आपके पास पासपोर्ट है तो लेके जा सकते हैं और नहीं है तो कोई बात नहीं है। और यहाँ पे OBC की बात की गई, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रिमिनल एक्सक्लूसिव क्लॉज के हिसाब से। और जो लोग वर्किंग इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर में है तो उनको जहाँ पे करंट अभी एम्प्लॉयर है वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट के पास राइट्स रहेंगे कि वो डेट या वेन्यू कभी भी बदल सकते हैं रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। तो यहाँ पे पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे फिक्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा, 1 साल का रहेगा। वो रिन्यू भी हो सकता है आपके परफॉर्मेंस को देख के या कंपनी की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको एक्सटेंड किया जा सकता है या तो फिर आप जल्दी भी टर्मिनेट किया जा सकता है। वो मैनेजमेंट के ऊपर रहेगा। अगर आपका काम उनको अच्छा नहीं लगता है तो वो आपको जल्दी भी यानी 1 साल से पहले भी आपको टर्मिनेट कर सकते हैं। और जॉब है ये ट्रांसफरेबल रहेगी, कहीं पे भी आपको इंडिया में कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो SC/ST कैंडिडेट है, अगर आप 80 किलोमीटर दूर से आते हो तो आप रिम्बर्सेट में के लिए सेकंड क्लास का जो और रेल का या बस का जो किराया होता है वो आपको वापस मिल सकता है।
उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सेमी गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर है, तो उनको यहाँ पे रिम्बर्स नहीं मिलेगा। अगर आपकी एप्लीकेशन अनसाइन हुई यानी आपने साइन नहीं किए, इनकम्प्लीट है, तो फिर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्म है जो आपको फिल करके साथ में ले जाना है। तो ये फॉर्म कैसे फिल करते हैं, तो चलिए एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये जो ऊपर का है इसे ब्लैंक छोड़ देना है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, ये ऑफिसर फिल करेंगे। आपका कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, उसके ऊपर आपकी साइन होनी चाहिए। और जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो वो पोस्ट लिखनी है। तो स्टेशन में यहाँ पे नागपुर आएगा। अगर आपने यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाया हुआ है तो यस करना है, और नहीं लिखा है तो नो करना है। अगर आपने लिखा है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, कैपिटल में लिखना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम यानी फादर नेम, और यहाँ पे सर नेम। यहाँ पे आपका फादर नेम आएगा। डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। प्लेस एंड स्टेट, तो आपका जन्म कहाँ हुआ था तो वो यहाँ पे लिखना है, स्टेट, या यहाँ पे आपको आपका एड्रेस लिखना है, पिन कोड, स्टेट, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल फीमेल, जो भी का जैसे कि यहाँ पे मैरिड अनमेरिड है तो वहाँ पे आपको एक्स बनाना है। नेशनलिटी, तो यहाँ पे इंडियन आएगा। रिलीजन, मदर टंग, पान कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको एक्स बनाना है, और उसके कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस, या नहीं है तो नो। अगर है तो उनकी जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पे अटैच करने। सेम रहेगा पुलिसमैन में। अगर आप पब्लिक सेक्टर जैसे कि सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर या है तो वहाँ से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा। है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। तो यहाँ पे आपकी एजुकेशन की बात की गई है, तो 10th आपने कौन से बोर्ड से पास किया था वो लिखना है यहाँ पे। कौन सी ईयर में पास किया था, ड्यूरेशन क्या था, 1 साल 2 साल, और आपका परसेंटेज क्या था, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। वैसे यहाँ पे आपको पूरा लिखना है। आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ने लिखने में आती है तो वो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि हिंदी इंग्लिश है तो इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो सेम सब में रहेगा। वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई है। अगर आपने जो कहीं पे पहले काम किया है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है, आपकी क्या पोस्ट थी, आपने कहाँ तक काम किया है, कब स्टार्ट किया था, कब तक किया, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपका क्या काम था, तो ये सब आपको मेंशन करना है। आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसका यहाँ पे लिखना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है, कब इशू हुआ था, कब तक वैलिड रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। HMV है तो HMV, LMV है तो LMV लिखना है यहाँ पे। और जो डिमांड ड्राफ्ट है उसकी डिटेल लिखनी है, डेट ऑफ इश्यू और डिमांड ड्राफ्ट नंबर। जो बैंक और ब्रांच है उसका नाम यहाँ पे लिखना है आपको। अगर आपका कोई रिलेटिव पहले से यहाँ पे जॉब करता है एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड में तो उसके बारे में यहाँ पे बताना है। अगर नहीं है तो ब्लैंक छोड़ देना है। और यहाँ पे जो भी प्लेस से हो आप, जैसे गांव से हो, शहर से हो, तो वो नाम लिखना है यहाँ पे, और जिस डेट को आप अप्लाई करते हो वो डेट, और यहाँ पे आपकी साइन करनी है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।